मानसून का धुआंधार स्पेल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की घन गरज, लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, सरगोदा, वजीराबाद, मुरीद के जड़ावाला, ननकाना साहिब और उकाड़ा में भी जलथल एक, गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, अटक और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट बार केस का फैसला मिसाल है कि अदालत आइन की बहाली के लिए मुदाखलत करती रही। 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद कई इकदाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस इमरजेंसी को गैर आइनी कहा। इमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इकदाम भी कलअदम किए गए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल, अदालत मुल्क को आइनी रास्ते पर वापस लाने के लिए फैसले देती रही है। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म। ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया। मुआहिदे पर दस्तखत होने का इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता कि ईरान और इसराइल में दोबारा कोई जंग हो। नई मालूमात से ईरान की एटमी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तुलसी गबार्ड ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं, दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों ममालिक को फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बेजिंग पहुँच गए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मानसून का धुआंधार स्पेल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की घन गरज, लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार, सरगोदा, वजीराबाद, मुरीद के जड़ावाला, ननकाना साहिब और उकाड़ा में भी जलथल एक, गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े, अटक और गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट बार केस का फैसला मिसाल है कि अदालत आइन की बहाली के लिए मुदाखलत करती रही। 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद कई इकदाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस इमरजेंसी को गैर आइनी कहा। इमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इकदाम भी कलअदम किए गए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल, अदालत मुल्क को आइनी रास्ते पर वापस लाने के लिए फैसले देती रही है। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात, फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म।
ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया, मुआहिदे पर दस्तखत होने का इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता कि ईरान और इसराइल में दोबारा कोई जंग हो। नई मालूमात से ईरान की एटमी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तुलसी गबार्ड ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं, दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों ममालिक को फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बेजिंग पहुँच गए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मानसून का धुआंधार स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की घन गरज। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। सरगोदा, वजीराबाद, मुरीद के जड़ावाला, ननकाना साहिब और उकाड़ा में भी जलथल एक। गर्मी की छुट्टी हो गई। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। अटक और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट बार केस का फैसला मिसाल है कि अदालत आइन की बहाली के लिए मुदाखलत करती रही। 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद कई इक़दाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस इमरजेंसी को गैर आइनी कहा। इमरजेंसी के बाद उठाए गए तमाम इक़दाम भी कलअदम किए गए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा के दलाइल। अदालत मुल्क को आइनी रास्ते पर वापस लाने के लिए फैसले देती रही है। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा। मालियाती बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान आइंदा माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जुलाई में सदारत के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आसिम इफ्तिखार की एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। फ्रेमवर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार का सदारत खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देने के लिए पुरअज़्म। ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर ने बड़े फोरम पर बड़ी खबर से आगाह कर दिया, मुआहिदे पर दस्तखत होने का इम्कान। नेटो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालना होगी। नहीं लगता कि ईरान और इसराइल में दोबारा कोई जंग हो। नई मालूमात से ईरान की एटमी तंसीबात तबाह होने की तस्दीक हो गई। अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस का ट्वीट। तुलसी गबार्ड ने लिखा, तेहरान को एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए कई साल दरकार होंगे। हमारे तमाम जंगजू तैयार हैं, दुश्मन ने दोबारा कोई गलती की तो मजबूत जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कमांडर्स ने खबरदार कर दिया। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी सदर एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराना सबसे बड़ी कामयाबी करार। कहा, दोनों ममालिक को फ़ोन करके तिजारत करने का कहा। भारतीय वज़ीर आज़म को साफ बता दिया, जंग जारी रखी तो तिजारत बंद कर दूंगा। और शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया का दावा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बेजिंग पहुँच गए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।